गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ और आज हम बेसिक मैथ का तीसरा भाग देखेंगे और आज हम सीखेंगे भाग। ठीक है, तो भाग करने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में टेस्ट दिया था उसका हल जान लेते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि अगर ब्रैकेट लग रही हैं और उसके बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो आप क्या मानोगे, गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 5 या 15 हो गए और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 6 18 हो गए और माइनस देखिए कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार। तीन क्या संख्या है, विषम संख्या। जब विषम संख्या होती तो माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको ये सारी चीजें बताई थी। आगे देखिए 5 दूनी, देखिए किस तरह से करना सवाल। ये देखिए यहाँ देखिए 1 है तो 1 पंजे 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। 1 गुणा 5 से करी, 5 गुणा 2 से करी, जीरो से मतलब नहीं है हमें अभी। 1 गुणा 5 से 5 गुणा 2 से तो हो गए 10। अब देखिए जीरो कितने बचे, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा डालिए, 1 2 3 4। इससे अलग लगाएंगे ना, क्योंकि 5 दूनी 10, उसके 10 तो ये आ गए और 4 जीरो बचे वो हमने ये लगा दिए। अब देखिए चिन्ह की बारी आई, तो चिन्ह यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ माइनस, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या है, जोड़ना घटाना, जो हमने उससे पिछली वीडियो में दिया था, जोड़ने घटाने वाली जो वीडियो थी उसमें इस तरह के सवाल समझाए थे। तो देखिए चला करते हैं, प्लस वाले ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस के जुड़ जाते हैं। तो 5 8 13, 13 और 7 कितने हो गए, 20 हो गए और 12 और ये 10। ये देखिए ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, दोनों किसके, ये माइनस के हैं तो माइनस माइनस के क्या होते हैं, जिन्हें जुड़ जाएंगे तो जोड़ दीजिए। ये 22 हो गए और चिन्ह बड़ी संख्या सामने का, तो दोनों ही माइनस के हैं, जोड़े हैं तो माइनस के ही आएंगे। और यहाँ सब प्लस के जोड़े थे तो प्लस का आएगा। ठीक है, लगाइए या ना लगाइए प्लस का, ये तो आपको पता ही है। अब प्लस माइनस के क्या कहते हैं, घट जाते हैं और चिन्ह आता है बड़ी संख्या के सामने का। ठीक है, तो 22 में से 20 घटा दिए तो कितने बचे, 2 बचे और चिन्ह हमने माइनस के लगा दिए। ये आपका हल हो गया। ठीक है, अब गुणा की बारी आई, तो गुणा हमने आसान सी दी है। ठीक, गुणा हमने बहुत आसान दी थी ताकि आप सीधी सीधे कर ले जाओ। इसमें सिर्फ जो मुख्य बात थी वो दशमलव की थी कि दशमलव जो है कहाँ लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं, तो गुणा कर दीजिए पहले तो। ठीक है, उसके बाद दशमलव की बारी आएगी। तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 आगे तो कुछ संख्या है नहीं गुणा करने के लिए, तो 15 के 15 उतार देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, अब बारी आई दशमलव लगाने की। तो दशमलव कितने बार लगेगा वो देखिए, इधर देखिए इसमें कितने बाद है, 2 के बाद 1 और 2 के बाद दशमलव है इसमें और 2 के बाद इधर है। ठीक है, तो कुल मिला कितने हो गए, 2 और 2 4, तो 1 2 3 4 दशमलव लगेगा यहाँ। ठीक है, और आगे एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, दशमलव कहाँ लगेगा, 4 संख्याओं के बाद लगा दी हमने। अगर मान लीजिए 5 संख्याएं होती या 6 संख्याएं होती तब क्या करते हम। ठीक है, अगर यही मान लीजिए एक सवाल ये होता कि 5.23 गुणा 0.0003, तो गुणा तो वही आएगी, कौन सी, ये कि ठीक है, गुणा में तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा क्योंकि संख्या वही है। 3 गुणा 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 पंजे 15 करेंगे। ठीक है, अब बारी आई चिन्ह वो दशमलव लगाने की, तो दशमलव कितनी बार लगाएंगे, बस वही बात है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने बार लगाएंगे, 6 के बाद। लेकिन हमारे पास संख्या कितनी है, कुल 4 ही है, 1 2 3 4। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दशमलव हमें 6 के बाद ही लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, अपनी तरफ से हमने क्या करिए, 2 जीरो बढ़ा लिए और दशमलव हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और आगे इसके हम 1 जीरो लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होता है लेकिन लगा देते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपके। तो अब हम सीखते हैं भाग करना। ठीक है, तो भाग करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए और इसके लिए आपको
पहाड़ याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक बात और है इसमें जो कि आपको बहुत ज़रूरी होती है, इसमें आपको जो है दशमलव में भी बदलना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम भाग करना सिखाते हैं आपको, उसके बाद दशमलव में किस प्रकार से बदले जाते हैं वो भी बता देंगे, ठीक है। चलिए सवाल लेते हैं। 2 से 5 3 7, ठीक है। 3 7 8 9, ये हमने सरल सरल सवाल ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए एकदम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर 2 से हमें भाग करनी है 5 में, तो हम देखेंगे 2 के पहाड़े में 5 आते हैं नहीं आते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 आए इसमें नहीं आए, लेकिन 5 होने कहाँ चाहिए, 5 4 के बाद ही तो होते हैं, यहाँ 5 आएंगे। तो 5 से छोटी वाली संख्या हम लिखते हैं, ठीक है। जो संख्या हमें यहाँ दिखती है उससे हम क्या करते हैं, हमेशा छोटी संख्या लगाते हैं, बड़ी संख्या नहीं लगाते हैं। तो 2 दूनी 4, उसके बाद क्या करते हैं, घटाना करते हैं, घटा दीजिए। 5 में 4 घटा दिए, 1 बचा। देखो संख्या नीचे संख्या लिखी है, ठीक है, 1 बचा। अब ये 3 संख्या नीचे संख्या उतार दीजिए, यहाँ 3 उतार दिए हमने। अब ये 13 आ गए, तो 13 भी 2 पंजे 10, 2 6 12 और 2 सत्ते 14। अब इसमें भी देखो 13 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यहाँ आने चाहिए 13 का आधा में, लेकिन नहीं आएंगे। क्या आते हैं, 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं 13, तो 12 आ रहे हैं, ठीक है। कम 12 में लगा देते हैं, 12 लगा दीजिए, तो 2 6 12 घटा दीजिए, 1 बचा। फिर हमने 7 उतार ली, ठीक है। देखिए संख्या नीचे संख्या, ठीक है। अब 1 के नीचे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 के नीचे कुछ नहीं उतारा हमने, ये नहीं है कि 1 हम यहाँ उतार देते, ठीक है। 3 में से 2 घटाएं तो 1 यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अब फिर 2 के पहाड़े में 17 नहीं है, तो कम 12 लगाए, 2 अट्ठे 16 घटा दीजिए 1, तो 1 जो 1 होता है वो शेषफल होता है, ठीक है। इसी तरह से 3 से पहाड़े में 7 देखिए नहीं आते हैं, तो 3 दूनी कम 12 लगा दीजिए, ठीक है। 3 दूनी 6, हमेशा यहाँ कम वाले हों ताकि घटाने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। हमेशा यहाँ क्या होते हैं, कम वाले ही लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि घटाना भी होता है हमें। 1 बचे, यहाँ 8 उतारिए, 3 6 18, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो ऊपर तो रह गए हैं ना अभी 9, तो 3 3 9 और कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो भाग करने में आपको 3 चीज़ें नज़र आती हैं, यहाँ पर देखिए 3 4 चीज़ें नज़र आती हैं। वो क्या क्या नज़र आती है, 1 2 और नीचे ये शेष, ठीक है, और एक ये, तो कुल मिलाकर 4 चीज़ें आपको होती हैं इसमें। देखिए इन्हें हम कहते क्या हैं, ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, भाजक। जिससे हम भाग करते हैं भाजक कहते हैं उसे, और जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, और जो आता है भागफल क्या कहते हैं, उसे भागफल कहते हैं। और जो नीचे बचता है उसे भी आप जानते हो, उसे क्या कहते हैं, शेषफल, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आपको एक सूत्र भी बनता है। सूत्र क्या है कि अगर आपने ये सवाल किया मान लीजिए, ठीक है, और आपको चेक करना नहीं आता है, तो इस सूत्र के जरिए हम जो चेक कर सकते हैं। तो सूत्र कौन सा है कि आप जो है भाज्य ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कि भाज्य बराबर इसकी और इसकी गुणा, भाजक गुणा भागफल, और ये जो नीचे बचता है प्लस, उसे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, प्लस शेष फल, ठीक है। तो ये जो सूत्र बन जाता है, इस सूत्र के जरिए आप जो है सारे सवाल खुद चेक कर सकते हो, ठीक है, स्वयं चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। एक सवाल हम ये चेक करके देखते हैं, ठीक है, ये वाला सवाल हमने कर लिया, सही है या नहीं सही है वो हम देखते हैं सवाल करके, ठीक है। तो चलिए यहीं कर लेते हैं, चलिए आगे करते हैं, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो देखिए यहाँ भाज्य कितना है, 537, यहाँ लिख दी हमने 537, ठीक है। भाजक कितना था, 2 था, तो ये हमने 2 लिख दिए भाजक। भागफल कितना आया था, 268 आए थे, ठीक है, तो हमने 268 लिख दिए, प्लस शेषफल कितना आया था, शेषफल आया था इसमें 1 आया था, ठीक है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका
चेक करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो बराबर का जो चिन्ह लगा है वो इधर और इधर दोनों जो है संख्याएं बराबर होनी चाहिए। मतलब ये है कि इधर 537 है तो इधर भी 537 आनी चाहिए। ठीक है, जोड़ ये गुणा और जोड़ करके। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। सबसे पहले 2 की गुणा करेंगे हम इससे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो देखिए 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 छक 12 और 1 13 और 2 दूनी 4 और 1 5 और ये प्लस 1। अब 536 में 1 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए, 537 हो गए। इधर कितने थे, 537 थे इधर। तो आप देख रहे होंगे दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर आ गए। अगर बराबर आ गया तो हमारा जो सवाल है वो क्या है, सही था। अगर ये बराबर नहीं आते तो हमारे सवाल में जो है गड़बड़ी है, कोई ना कोई, समझ जाएं आप तो। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। और इस तरह के सवालों में ये भी पूछ सकते हैं कि अगर एक संख्या गायब कर दी जाए। ठीक है, जैसे मान लो सब कुछ दे दिया आपके लिए कि एक सवाल है आपका भाज्य, भाजक, भागफल। ठीक है, और शेषफल, इतनी चीज़ें होती हैं। एक सवाल आप इसे खुद करना। भाज्य जो है वो है 7, 8, 9 और भाजक 3 है और भागफल चलिए पूछ देते हैं। ठीक है, और शेषफल 0 है। ठीक है, तो ये सवाल आप खुद से करें और बताएं कि इसमें जो है भागफल कितना आया। ठीक है, खुद से कर लेना इसमें भागफल कितना आया। देखिए ये वाला सवाल जो वो यहीं से दिया हमने, तो इसमें आपको सिर्फ करना कैसे है, करना इस तरह से है। ठीक है, कि भागफल जो है कितना आएगा। ठीक है, अगर इतना आपका आंसर आ रहा है तब आपका ठीक है, अगर इतना नहीं आ रहा है तो गलत है। ठीक है, इतना आना चाहिए भागफल इस तरह से करने से। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना। एक चीज़ और देख लीजिए कि जो है दशमलव में जो है किस प्रकार से बदलते हैं। आपने देखे होंगे कि 15/2। ठीक है, इसे जो दशमलव में करिए या फिर भाग दीजिए। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से आपको डायरेक्ट काटने भी आनी चाहिए संख्याएं। ठीक है, छोटी छोटी संख्या में इस तरह से काट देते हैं और वो सब जो है प्रैक्टिस करने से ही आती हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे सवाल आपको उतने ही ज़्यादा आते जाएंगे। तो देखिए यहाँ हम करते हैं 2 से भाग कितने में, 15 में। सिर्फ भाग नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, दशमलव में भी बदलेंगे इसके लिए। ठीक है, दशमलव का मतलब क्या है, यहाँ देखिए हमने ये सवाल क्या कर दिया, यहीं छोड़ दिया था हमने, इसे हमने दशमलव में नहीं बदला था, इसमें दशमलव नहीं आया। ठीक है, लेकिन अब इसे जो हम दशमलव में बदलेंगे तो 2 सत्ते कितने हो गए, 14 आ गए। यहाँ कितने बचे, 1। वैसे तो हम इसे सिर्फ यहीं छोड़ देंगे इसके लिए, लेकिन नहीं, क्या करेंगे, हमें इसे दशमलव में बदलना है। तो यहाँ दशमलव लगा दिया और यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसे फिर से भाग करनी पड़ेगी हमें। तो 5 10 हो गए और यहाँ देखिए दशमलव में संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मान आएगा वो आएगा 7.5। ठीक है, दूसरी संख्या देखिए 10/3। ये संख्याएं हैं कुछ, इन्हें समझ लीजिए। ठीक है, अब 10 से भाग करो, जरा 10 में भाग करो कितने, 3 से। तो 3 3 9। ठीक है, जब 9 आ गए फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगा लेंगे और 0 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो फिर 10 आ गए, फिर 9 कर देंगे, 3 3 9। ठीक है, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 3 9। तो इस तरह से आप जब देखोगे तो ये तो चलता ही रहेगा ना, ये कहानी तो चलती रहेगी इसकी। ठीक है, तो इस तरह से आते रहेंगे। ठीक है, तो इतनी बड़ी संख्याएं हम नहीं लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम दशमलव के बाद 2 संख्याएं लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम दशमलव का कितनी संख्या लेते हैं, 2 संख्या लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3.33। ठीक है, ये आपका हल हो जाएगा। और आपने देखा होगा
इस तरह से बार लगे हुए, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, बार लगा देंगे। ठीक है, 3.33 बार, या यहीं लगा सकते हैं 3.3 बार। ठीक है, इस तरह से 3.3 बार। ठीक है, ये सही है। तो इसका मतलब आप क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है 3, वो क्या आ रही है, बार बार आ रही है। ठीक है, लेकिन जब हमें नॉर्मल सॉल्यूशन करना होता है तो इसमें बार की लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसमें हम केवल ऐसे कर देंगे 3.33 इतने ही ले लेंगे संख्या। ठीक है, और संख्या देखिए 20 में भाग करिए 3 से, तो 3 6 18। ठीक, कितने बचे, 2 बचे। देखिए भाग कर दिखाते हैं आपको, 3 से 20 में, तो 3 6 18, कितने बचे, 2 बचे। अब फिर वही देखो कहानी होने वाली है, दशमलव लगा दिया, फिर 0 डाल दिए। ठीक है, फिर 3 6, अब देखो 18, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 6 6 ही आते रहेंगे। ठीक है, तो 6.6। ठीक है, 6.6 इस तरह से आते रहेंगे। तो जब आपको हल करने हैं, हल करने का मतलब ये है आपको गुणा करनी है किसी से, या जोड़ना है, या भाग करनी है, कुछ भी करना है आपको, तो ये हम संख्या ले लेंगे 6.6। और देखो ये वाली संख्या हम सारी छोड़ देते हैं। छोड़ने से पहले हमें ध्यान रखते हैं कि जो हमने संख्या छोड़ी है वो संख्या क्या 4 से बड़ी है। ठीक है, क्या ध्यान रखते हैं कि वो संख्या क्या 4 से बड़ी है। अगर 4 से बड़ी होती है तो हम एक संख्या जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम एक संख्या बढ़ा लेंगे, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे बस। जैसे मान लीजिए ये था 20/3 + 4 थे। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, भाग कर लिया आपने, तो भाग करके आ गए आपके 6.67 और +4, तो जोड़ दीजिए इसमें। अब यहाँ दशमलव मान लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 2 0 बढ़ा लीजिए क्योंकि 2 संख्याएं था। तो 6 और 4 10.67, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो हम सवाल करते हैं भाग के। ठीक है, तो इसमें आपको कोई समस्या नज़र आती है तो पूछ लेना, और टेस्ट आप नोट कर लीजिए। तो ये आज का टेस्ट है आपके लिए। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया, वो ये आज का टेस्ट होगा आपके लिए, तीसरा टेस्ट है। और इन सवाल, यदि भाज्य कितना होगा, ठीक है, भाज्य जो पूछ रहे हैं सवाल में, और भाजक जो है 10 है, और भागफल 15 है, और शेषफल कितना 4 है, तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, आपको सूत्र लगा के हल करना है। और एक सवाल भाग का दिया है उन्होंने डायरेक्ट। ठीक है, इसे आप चाहो तो दशमलव में बदल लेना, दशमलव के बाद 2 संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, अगर है इसमें दशमलव के बाद 2 संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, और इसमें भी क्या है, दशमलव में बदलना है, 7 से भाग करनी है 50 में। ठीक है, दशमलव के बाद 1 2 संख्या जरूर निकालना। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।